एवरीवन, चलिए तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने अपने इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन कर लिया था। दैट इज़ अ मैनिक रिएक्शन, रिफॉर्मर्सकी रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सीरीज ऑफ रिएक्शंस, जिसका नाम मैं लिखने वाला हूँ बोर्ड पे और लिखा ही हुआ है, दैट इज़ अ पर्किन रिएक्शन। और बहुत लोग इसमें परेशान भी रहते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में जब पूछा जाता है तो जनरली इसके रिएक्टेंट को पूछा जाता है या फिर डेफिनेटली इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे उनके बारे में बात की जाती है। तो देखो, अभी तक जो हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे थे ना, उसको कहानी की तरह आपको याद रखना है कि हमने इनोलेट, एल्डिहाइड और कीटोनों का इस्तेमाल कर लिया क्योंकि हमने इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म को कांस्टेंट बनाए रखा है, दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन। इफ यू हैव अ इनोलेट ऑफ एल्डिहाइड, दैट इज एल्डोल। इफ यू हैव अ इनोलेट ऑफ एस्टर, दैट इज अ रिफॉर्मत्सकी। इफ यू हैव अ इनोलेट ऑफ एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड, दैट इज अ नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शंस। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर इनोलेट ऑफ एनहाइड्राइड। यानी अगर पर्किन की बात की जाए तो पर्किन में क्या बातें होती हैं बेटा, ये पॉइंट होता है इनोलेट ऑफ एनहाइड्राइड्स। यानी जब हमारे पास एनहाइड्राइड की इनोलेट हो और उसका अटैक किसी एल्डिहाइड और कीटोनों पे हो रहा हो, और मैंने यहाँ लिखा है नॉन इनोलाइजेबल, यानी जिसके खुद के इनोलेट नहीं बन सकते हैं। मतलब इसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं अभी, पर यहाँ पे मेन हमारा क्या है, एल्डिहाइड और कीटोनों पे अगर इस इनोलेट का अटैक होने जा रहा है, दैट इज अ पर्किन रिएक्शन। तो एक बात बताओ, इनोलेट एनहाइड्राइड का है तो ये मान लीजिए मैंने एनहाइड्राइड आपको बना के दिया है और ये आपका एल्डिहाइड है, एंड इनके कॉम्बिनेशन की जो स्टोरी बनेगी दैट इज अ व्हाट, क्या कह सकते हैं आप इसको, पर्किन की स्टोरी बोल सकते हैं। तो एक बात समझो, अगर मैं बात करूं, ये तो रेडीमेड मिलेगा हमें, ऑफ कोर्स मिलने वाला है, पर ये तो रेडीमेड नहीं मिलता ना, क्योंकि हमने इनोलेट पढ़ा है, दैट इज़ अ नॉट अ स्टार्टिंग मटेरियल, कि ये स्टार्टिंग मटेरियल नहीं हो पाता तो इसको क्या करना पड़ता है, पहले फॉर्म करना पड़ता है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप अगर आप देखें तो वो क्या होगा बेटा, सबसे पहला स्टेप जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, स्टेप 1 फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन करने के लिए मुझे एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एनहाइड्राइड के इनोलेट बनाने हैं तो मुझे एनहाइड्राइड को लेना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड को ले लिया है, देयर इज नो इशू अबाउट इट। और अगर मान लीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड मैंने लिया है और यहाँ पे मैं कौन सा बेस इस्तेमाल करूँगा, तुम्हें बता दो, क्या NaOH का इस्तेमाल करना सही रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा ना। क्या NaOH का इस्तेमाल करना सही रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये सब हम बेसिक्स में सीख चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे OAC माइनस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। OAC माइनस क्या होते हैं बताओ, OAC माइनस क्या होंगे, OCOCH3 माइनस। मैंने ये क्यों लिया है ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है, क्योंकि ये अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी करता है किसी भी कार्बोनिल कार्बन पे तो वही लिविंग ग्रुप बन जाएगा। इसका मतलब हमारी स्टार्टिंग मटेरियल बर्बाद नहीं होने वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इनोलेट जब फॉर्म करने वाले हैं, यस इनोलेट बनाइए, और जैसे इनोलेट बनाने वाले हो गए आप, या हमें यहाँ पे मिल चुका है एक इनोलेट ऑफ एनहाइड्राइड, और इसी वक्त याद रखो इसके साथ ही ना हम अपने एल्डिहाइड को मिक्स कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे जब हमारा इनोलेट बनता है, बोर्ड पे देख लेना, क्योंकि ये हमारा एसिटिक एसिड के फॉर्म में निकल जाता है, तो तुम बोलोगे सर यहाँ तो पार्शियल इनोलेट बन सकते हैं क्योंकि O माइनस है, ये H को ले सकता है और वापस से अपने एक्टिव का मतलब कीटो फॉर्म में जा सकता है, तो क्या सेल्फ कंडेंसेशन होंगी? तो एक बात बताओ, अगर मान लीजिए इनको मैंने बेंजल्डिहाइड के साथ ही लिख दिया है, तो याद है जब हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन बात कर रहे थे तो वहाँ पे सेल्फ अल्डोल और क्रॉस अल्डोल की बात करी थी हमने, तो यहाँ भी वही चीज़ होगी ना, क्योंकि इनोलेट तुम्हारा जो बनेगा इनके सामने क्या पॉसिबिलिटी होगी जरा बताओ। वी हैव 2 पॉसिबिलिटी। अगर ये पार्शियल इनोलेट बनाया है तो इसके सामने अपने कीटो फॉर्म भी होंगे और साथ के साथ एल्डिहाइड के कीटो फॉर्म भी होंगे। तो आप ही बताओ ना, ये इनमें और इनमें किसको प्रेफर करेगा? आपको पता है एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एनहाइड्राइड्स, तो इसका मतलब इसको टेंशन है ही नहीं, ये सेल्फ करने की बात ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम क्रॉस तरीके से ही डिस्कस करेंगे, समझे कि नहीं समझे बेटा? तो इसका मतलब जैसे हम यहाँ पे अटैक कराने के लिए जाएंगे, दैट इज द स्टेप 2। ये क्या होगा, स्टेप 2 होगा मैकेनिज्म का। इनोलेट का अटैक हुआ, ये कार्बोनिल एज इट इज, यहाँ पे हमारा कार्बोनिल, और ये कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, यहाँ O पे माइनस है और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लग चुका है। दैट मीन्स वी हैव द इनोलेट का अटैक, O माइनस बना। और एक बात हमें बताएं, अगर O माइनस बनेगा तो डेफिनेटली ये प्रोटोनेट होने की बात करेगा, क्योंकि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो, रिफॉर्मर्सकी रिएक्शन हो या फिर नोवेंजल रिएक्शन हो, सब में तो ये कॉमन बातें थी। पर पर्किन ना इन भीड़ में से थोड़ा अलग होता है।
इसीलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी माना जाता है, इसकी मैकेनिज़्म को समझना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। पर टेंशन ना लें, आप समझिए इसको बात को कि अगर मान लीजिए स्टेप 2 में ये बना है तो अगला स्टेप जो हम अभी तक करते आए हैं उसमें इसको प्रोटोनेट कर देंगे, अल्कीन फॉर्म कर देंगे, और अगर अल्कीन फॉर्म कर दिया है तो क्या करने वाले हैं, क्या उसी तरीके से इसको लेकर चले? तो देखिए थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है इसमें, और वो ट्विस्ट होता क्या है, स्टेप 2 में अगर मैं कहूँ तो मान लीजिए मैं कह दे रहा हूँ इसको 1 नाम दे दो, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, इसका नाम 5 और इसका नाम 6 दे दो। और होता क्या है ज़रा बोर्ड पे देखना, ये जो O- आप देख रहे हैं ना, ये अपने 6th कार्बन पे अटैक मार सकता है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहा है, उसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ, ज़रा बोर्ड पे एक बार ढंग से देख लेना, क्योंकि ये स्टेप तक आपको क्लियर होना पड़ेगा। इनोलेट आपने बना दिया, अटैक भी करा दिया, पर अब क्या, अब हमने इस इनोलेट के अटैक के बाद जो मॉलिक्यूल बने हैं उस मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा ढंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बोर्ड पे। ज़रा देखो, अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँ बेटा तो कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, ज़रा बताना। जैसे O पे माइनस है, ये वाला O मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको मैंने 1 नाम दे दिया था, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6th कार्बन। और 1 पे 2 लगा है, 2 पे क्या लगा हुआ है ज़रा बताओ, फिनाइल ग्रुप लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 3 पे कुछ नहीं लगा, 4th पे क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। 5th पे जी हाँ ऑक्सीजन है, और 6th पे क्या बना हुआ है, C डबल बॉन्ड O, देखो यहाँ पे CH3। मैंने बाकियों में ऐसा नहीं किया, इसमें ऐसा क्यों किया, इसके पीछे रीज़न क्या है जरा बोर्ड पे ढंग से देखिए। इसकी मैकेनिज्म ना थोड़ी होती है टिपिकल, O- वापस आता है और ये O- इस कार्बन पे जब अटैक मारेगा तो रिंग फॉर्म होगी कि नहीं होगी, यानी इंट्रामोलिकुलर अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और जैसे इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा, आप बताओ ना क्या बनने वाला होगा यहाँ पे, जरा बोर्ड पे ढंग से देख के मुझे बताओ। यहाँ पे अगर तुम इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हो तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, जरा बोर्ड पे देखो, ये फर्स्ट कार्बन था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था और ये 6 था। और 6 पे क्या बना होगा, O पे माइनस, और इसी पे क्या लगा होगा, CH3। अब 4th पे क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और 2 पे लगा हुआ है PH ग्रुप। यहाँ तक तो कोई लफड़ा नहीं, बस मैंने क्या किया, O- का अटैक करा के बॉन्ड को ओपन करा दिया। अब क्या होगा, क्योंकि आपने इस कार्बन पे बॉन्ड तो अटैक O का माइनस का अटैक तो करा दिया, O- बन गया, फिर इसी पे 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इसका मतलब ये इतना स्टेबल है नहीं, अभी वापस से जाएगा। और अब देखो इधर, इसने अटैक तो किया पर ये गलत किया है, क्योंकि ये 6 मेंबर की रिंग जो बनाया है पर ये कार्बन पे O- है, तो O- फर्दर अटैक करके लीव करा सकता है इन दोनों को। तो बताओ जरा बोर्ड पे ढंग से देखना। और यहीं पे एक ट्विस्ट की बात है, ये दोनों ऑक्सीजनों में से कौन सा ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, जरा बताओ। तो तुम ही बताओ ना, अगर ये बाहर निकलेगा तो स्टार्टिंग मटेरियल वही बन जाएगी, लेकिन तुम बताओ यहाँ से इनकी लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। एक बार ये अटैक कर गया, पर इसने अटैक इसलिए किया क्योंकि अब यहाँ पे लीव करने वाला ग्रुप कौन सा है, ये वाला ऑक्सीजन। उसके पीछे रीज़न आपको पता है, और वो रीज़न क्या है बेटा, जरा बताओ। यहाँ पे जो रीज़न है वो रीज़न ये है क्योंकि ये अनायन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये CH3, और यहाँ पे बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा क्या रहेगा, O-, ये तुम्हारा रहेगा कीटो, और ये तुम्हारा रहेगा फेनिल। इसका मतलब हुआ क्या, जरा देखो, यहाँ जो O- चार्ज था ना, ये लोकलाइज्ड था, इस बात को मानोगे आप। और इसने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए नेगेटिव चार्ज को इस ऑक्सीजन पे भेज दिया, जो ऑक्सीजन चार्ज क्या है, डीलोकलाइज्ड। इसका मतलब सिंपल है ना बेटा कि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बदली है। यहाँ वो ऑक्सीजन जिस पे माइनस चार्ज अनस्टेबल था, उसके पास इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस करने के बाद, इंट्रामोलिकुलर ऐसे कंडीशंस लाने के बाद वो अपने माइनस चार्ज को दूसरे O पे भेज करके उस सिस्टम को ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। इसका मतलब आप देख सकते हैं ना, ये O का माइनस इस O पे चला गया, एक तरीके से कार्बन इस पे चली गई, समझ रहे बात को। दैट इज द ब्यूटी ऑफ पर्किन रिएक्शन। एंड देन आफ्टर क्या होगा, ये O- है तो ये O- जो OAC ग्रुप निकले होंगे बाहर, क्योंकि आपको पता है बेस जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया था तो H को लेके गया था, तो ये H को एक्सेप्ट कर लेगा, और इस H को एक्सेप्ट करने के बाद नाउ वी हैव द मॉलिक्यूल जिसको हम OH का नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 का नाम हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल ग्रुप। तो जरा बोर्ड पे एक बार देखोगे, जरा बोर्ड पे एक बार देखो, यहाँ तक स्टेप्स चल रहे हैं। स्टेप 2 जो था इनोलेट का अटैक, देन आफ्टर ये चीज़ें चल रही होंगी। अब मैं स्टेप 3 बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ, स्टेप 3। जरा बोर्ड पे ढंग से देखने का। स्टेप 1 में इनोलेट बनाया, स्टेप 2 में इनोलेट का अटैक हुआ, और अल्टीमेट वो जाकर के यहाँ पे रुका है, लेकिन अभी तक कुछ मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर
नहीं निकले हैं, नहीं निकले हैं ना। तो देखो यहाँ जो स्ट्रक्चर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखो बोर्ड पे 1 2 3, और इस 3 सिस्टम को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। जरा देखो इसको मिटा दूँ मैं, इसको नोट कर लेना, ढंग से नोट करते चलना। यानी स्टेप 2 तक तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आई थी, पक्का ना? स्टेप 2 तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेप 3 के बारे में। किसके बारे में? स्टेप 3। यानी अब क्या 1 2 3 है, इसको मैं जरा ऐसे लिखूँ, क्या देखो मान जाओगे ना बेटा? वहाँ पे 1 2 3 मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 3 पे क्या लगा हुआ है? फिनाइल। और 3 पे ही क्या लगा हुआ है? इसको मैं OAC ग्रुप बोलूँ तो कोई दिक्कत आप लोगों को? अरे कोई दिक्कत क्या? नहीं ना, ये COCH3 को OAC बोल सकते हैं। अब देखो क्या होता है, जरा बोर्ड पे देखो। ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे होता क्या है बेटा, यहाँ जो तुम्हारा H है और OAC ग्रुप है ना, ये दोनों बाहर निकलते हैं, तभी जा करके यहाँ से एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा। तो देखो परकिन कंडेंसेशन के लास्ट स्टेप में होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके से इसकी मैकेनिज्म दिखाई जाती है, और वो मैकेनिज्म क्या है जरा देखो। यानी यहाँ पे बेटा 2 तरीके से, पहला एसिडिक कंडीशन, क्योंकि एसिडिक एसिड भी बना होगा वहाँ पे, एसीटेट आयन है तो ऑफकोर्स एसिडिक एसिड प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा। तो वो क्या कर सकता है, इस एसिडिक एसिड ये टोटोमराइज कर सकता है। देखो यहाँ पे ये क्लेडन का ही मैं एक तरीके से मैकेनिज्म आपको बता रहा हूँ। क्लेडन की बुक में इसी टेक्निक को इस्तेमाल किया है, 2 तरीके से उसने समझाया है इस बात को। और यहाँ से अगर इसको टोटोमराइज किया गया तो ये क्या बन जाएगा? इनॉल बनेगा इनॉल। और जब वापस आएगा तो इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से वो बाहर निकाल सकता है, और जब लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखो एक बात समझो, ये दोबारा से C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएंगे? डबल बॉन्ड, यहाँ क्या रह जाएगा? OH, और यहाँ से क्या बाहर निकल गया? AOC माइनस, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज O पे है, ये H को रिलीज करा देगा, और H को रिलीज कराने के बाद फाइनली वी हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, और इसी को हम क्या बोला करते थे बताओ? सिनामिक एसिड। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे, जो हमारा स्टेप 2 तक तो रिएक्टेंट ये बन गया था, स्टेप 3 में हमने इसको इनॉल बना दिया, एंड देन आफ्टर ये रिलीव करके एक सिनामिक एसिड में कन्वर्ट हो गए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे पीटर साइक्स की किताब में लिखा हुआ है कि SeO माइनस क्या करेगा? बेस है, तो बेस का रूल क्या हो सकता है? इस H को लेके जाना और यहाँ से OAC को बाहर निकाल देना, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है हमें। तो हम इस मैकेनिज्म को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ठीक है? दोनों में प्रोडक्ट एक ही बनेंगे। तो इसका मतलब कोई इस तरीके से भी स्टेप 3 ले जा सकता है, कोई इस तरीके से भी स्टेप 3 ले जा सकता है। तो मेरा मेन मोटो था कि परकिन कंडेंसेशन की जो मैकेनिज्म है वो होती कैसे है और उसके फाइनल स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं। तो जो सब्जेक्टिव पेपर के लिए डील करेंगे उनको तो प्रॉपर मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए डील करेंगे उनको क्या करना चाहिए वो मैं एक बार आपको बता दूं। यानी मैं शॉर्टकट से डील कर देता हूं, क्योंकि शॉर्टकट बनाना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। और शॉर्टकट क्या होगा बेटा, जरा देखना बोर्ड पे, व्हाट इज द शॉर्टकट, और उसको एक बार बोर्ड पे जरा देख लीजिए कि मान लीजिए, नोट कर लेना इसको, यानी परकिन कंडेंसेशन को पहला लेवल पहचानने का कि वो होता क्या है, कैसे इसको पहचाना जाए एग्जाम में, बनते क्या है। अगर कोई मैकेनिज्म पूछा तो जरा मैकेनिज्म को बनाना थोड़ा टिपिकल है, बट बनाना तो पड़ेगा। जैसे मेरे को अगर एग्जाम में यानी दिया गया है नेट और जैम के पेपर में या ड्यू के पेपर में शॉर्टकट की अगर मैं बात करूँ, शॉर्टकट, तो मैं इसको कैसे लीव करूँ, कैसे बताऊँगा, जरा देखो बोर्ड पे। पहले तो उसको पहचानना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, देखो बेंजल्डिहाइड विद एसिटिक, देखो एंड एसिटिक एसिड। तो एक बात समझना कि यहाँ पे यहाँ पे आपको मिलेगा बेंजल्डिहाइड और यहाँ पे मिलेगा AC2O और यहाँ लिखा हुआ मिलेगा ACONA एसिटिक एसिड। मतलब क्या हुआ जरा देखो, AC2O का मतलब ही क्या हुआ, एग्जाम में अगर एनहाइड्राइड को पूरा इलेबोरेट करके ना दे तो उसके शॉर्टकट फॉर्म को दे देगा। तो दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसको इस तरीके से बना लोगे। और Ac2O माइनस का मतलब ही हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। और मैंने आपको बताया था कि इसका सॉल्ट है तो इसी का सॉल्वेंट आपको देना पड़ेगा, है ना। तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, इसको डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। मैकेनिज्म हम आगे बढ़ सकते हैं और इसके मैकेनिज्म अभी मैंने डिस्कस कर दी है। तो आप बताओ यहाँ पे क्या करना, शॉर्टकट बनाने के लिए एक पॉइंट देख लेना। पहला एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर देना, उसके 3 प्रोटॉन में से 2 प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर देना। और यहाँ पे एल्डिहाइड का ना, देखो इधर बोर्ड पे, एल्डिहाइड के फॉर्म को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना। शॉर्टकट
तो अब क्या करने का, जरा बोर्ड पे देखने का, यहाँ CO और यहाँ पे OH H2 और O को यहाँ से लीव करा देने का, यानी यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को लीव करा देना बेटा। देखो इधर बोर्ड पे अलाइनमेंट कैसे रखना है वो देख लो। एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर देना, एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर देना, दोनों को सामने रख देना, और यहाँ से जब इसको लीव कराओगे तो क्या बनेगा, जरा बोर्ड पे देख लेना। ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O, और ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, इनके बीच में क्या मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 H निकल 2 सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, यहाँ से भी 2 पाई बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड टूट रहा है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पे फिनाइल है, उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना, H को रिप्रेजेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्या होगा, एंड द लास्ट स्टेप क्या करना, देखो इधर बोर्ड पे, यहाँ से इसको एलिमिनेट करके H लगा देना। क्या करना है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O, और ये फिनाइल बन ही चुका है। अब यहाँ से OH बनाने का है तो उसको लीव करा देना और यहाँ पे OH बना देना। इसका मतलब अगर तुम एग्जाम में शॉर्टकट डील करने वाले हो तो यू हैव टू डू 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या, अलाइनमेंट को ढंग से रख देना, अलाइनमेंट को ढंग से रखने के बाद वाटर निकाल देना, और वाटर निकालने के बाद इस बॉन्ड को ब्रेक करके एसिड बना देना। इसका मतलब वी हैव सिनामिक एसिड। तो कोई भी एग्जाम्पल अगर हमें एग्जाम में दिया जाए और हमें कहा जाए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, तो हमें क्या करना होगा, पहले पहचानना पड़ेगा, अच्छा ये एनहाइड्राइड, ये एल्डिहाइड, इसका मतलब दिस इज द, और इसी का कॉमन बेस, ये पहचान में आपको देगा कि दिस इज अ पर्किन रिएक्शन। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पक्का ना। देख लो बोर्ड पे, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक सवाल आपको दे दिया, बेंजल्डिहाइड की जगह पे अगर मान लीजिए उसने फॉर्मल्डिहाइड दे दिया हो, देखो बोर्ड पे देख लो एक बार, यानी एग्जाम में आपको सवाल क्या दिया, ऐसे बोला गया है कि यहाँ पे ना फॉर्मल्डिहाइड है CH2O, और यहीं पे दिया है Ac2O एंड ACO माइनस, मान लो ये बना करके दे दिया है ACOH। तो एग्जाम में कैसे पहचानोगे, एनहाइड्राइड आया, जैम के बच्चे एनहाइड्राइड आते हैं, दिमाग में समझ लेना कि और एल्डिहाइड साथ में है, उसी का कॉमन बेस, यानी पर्किन की स्टोरी बन चुकी है। क्या करने वाले हैं, पहले एनहाइड्राइड को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड है तो इसको COH को रिप्रेजेंट कर लेंगे, और वाट क्या करना होगा, यहाँ H, वाटर को निकाल देने का, यहाँ से बॉन्ड को तोड़ देने का, तो हमारे पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, कार्बन कार्बन का बॉन्ड, वी हैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो आई थिंक आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे, शॉर्टकट को भी समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, केवल एग्जाम में इसको याद रखिएगा, ये सिनामिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। MSQ में इसके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैम में कई बार पूछा जा चुका है। आपको सवाल केवल पर्किन के, देखो इस टॉपिक का सवाल कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा जैम वाले बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन देगा वो आपको रिएक्टेंट दे देगा और एक प्रोडक्ट दे देगा सिनामिक एसिड, बोलेगा सिनामिक एसिड के कौन कौन से तरीके हैं बनाने के। जनरली ये सवाल MSQ में पूछे जाते हैं, उसमें बोलेगा क्या रिफॉर्मस सकी से बन सकते, तो रिएक्टेंट दिया गया होगा, अब बना दोगे पर्किन से बन सकते हैं, जी हाँ नोवेंजल से भी बन सकते हैं सिनामिक एसिड, है ना बेटा। वैसे ही अगर तुमसे कोई पूछे, नेट वाले बच्चे अगर आपसे कोई पूछे ये कि चलो ये हमारे पास एक सैलिसल्डिहाइड है, क्या है, सैलिसल्डिहाइड, दिस इज सैलिसल्डिहाइड, और यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड भी है और ACO माइनस Na+ भी है, और तुम्हें बनाना है दैट प्रोडक्ट। क्या जरा बोर्ड पे देखना, यहाँ पे अगर ये प्रोडक्ट अगर बनाने के लिए आपसे कह दे, क्या कह दे, देखो इधर दैट इज अ प्रोडक्ट, दैट इज अ प्रोडक्ट, यानी ये आपको एक साइक्लिक इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए कह दे, तो आप क्या करोगे, कैसे बनाओगे इससे। तो आप क्या कर सकते हो, देखो बोर्ड पे ढंग से देखना, ये एल्डिहाइड है कि नहीं है और एनहाइड्राइड है कि नहीं है, और उसी का बेस दिया गया है ना, तो हम एक पॉसिबिलिटी लेके चल सकते हैं, जी हाँ यहाँ पे क्या हो सकता है, जो हमारा एल्डिहाइड है, जरा बोर्ड पे देख लीजिए, अगर एल्डिहाइड है वी हैव C डबल बॉन्ड OH एंड वी हैव OH आल्सो, और अगर एनहाइड्राइड दिया गया है तो पहले इसको रिप्रेजेंट कर लो। देखो हमें वो मैकेनिज्म तक, इस प्रोडक्ट तक पहुँचना है, तो क्या करोगे, यहाँ से क्या करना होगा, इसको लीव कराना होगा, और मैकेनिज्म अगर पता है तो ठीक है, पर्किन का सवाल है ये, इसको यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, दोनों स्टेप में एक साथ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से जब बॉन्ड से ब्रेक करोगे तो क्या हो सकता है, देखो इधर, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड C बनेगा, और यहीं पे आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और OH, अरे बन जाएगा ना यार, ये कार्बन देखो, इस कार्बन की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ कार्बन है और ये कार्बन है, और ये जो कार्बन था वो था ही यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये कार्बन OH बना दिया, या फिर इसको ऐसे बना दो, क्यों बना रहा हूँ मैं इस तरीके से, ओरिएंटेशन इसके पीछे क्या
उद्देश्य है मेरा, जरा देखो। तो OH भी है और एसिड भी है, और आपको पता है एक एसिड और अल्कोहल अगर एक ही कंडीशंस में हो तो क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन ऑल्सो। तो यहाँ से वाटर का मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाए तो बताओ ये तब होगा जब रिंग स्टेबल बनेगी। तो आपको देखने में ही लग रहा है यहाँ पे अगर 6 मेंबर्ड की रिंग बनानी हो तो हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बोलो। यानी O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एल्कीन, दैट इज द फाइनल स्ट्रक्चर। तो ये कई बार टिफर में पूछा जा चुका है, गेट में कई बार इसके क्वेश्चंस आ चुके हैं, नेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। तो ये परकिन कंडेंसेशन का एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें मैंने रिएक्टेंट भी दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया, और आपको मैकेनिज्म पूछा है कि कैसे बनाया जाए, कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो इसका मतलब दिस इज ऑल अबाउट द परकिन कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो ये एक सीरीज 3 रिएक्शनों की जिसमें मैंने इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म दिया था एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें मैंने इनोलेट बनाया और अटैक कराया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जब मिलूंगा तो वो और भी लेवल बढ़ जाएगा, जिसमें हम बात करने वाले होंगे इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म को बदलेंगे और उसके सामने एक एस्टर इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म रख देंगे, क्योंकि अभी तक अल्काइल हैलाइड रखा था सबसे पहले, एल्डिहाइड और कीटोन को रख दिया, एंड द लास्ट वन विल बी द एस्टर्स, जिसको हम अब लाएंगे एस्टरों के कीटो फॉर्म को और उनकी रिएक्शंस कराएंगे, और इनकी रिएक्शंस के साथ नाम बदलता चला जाएगा। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा बेटा, और प्लीज़ शेयर करो यार। मेरे पास बच्चे बहुत कम हैं, मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा बच्चे मेरे से जुड़ें मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मैं सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए करना चाहता हूँ। तो जितना ज़्यादा हो सके बेटा आप हमसे जुड़िए, सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़ने चाहिए, तभी मज़ा आएगा ना, तभी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, आप मेरे बच्चे हैं तो प्लीज़ थोड़ा कर सकते हैं ना यार, कुछ बच्चों को बताइए और उनको शेयर करिए बेटा। थैंक यू सो मच।